और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं किसान के घर जहां वो खाना खाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। अमित शाह पहुंच चुके हैं किसान के घर, खाना खाने का उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले महामाया टेंपल में वो पूजा अर्चना करने के बाद ये देखिए चारपाई पर बैठे हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा है। 2 चारपाई, बाकी नेता बाकायदा दूसरी चारपाई पर, और अमित शाह दूसरी चारपाई पर बैठे हुए हैं। बताया जानकारी ये भी है कि अमित शाह यहाँ पर जब खाना खाएंगे तो मेन्यू में उनके लिए दाल चावल और रसगुल्ले का इंतजाम किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश भी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि मेदिनीपुर का ये इलाका सीधे आंदोलन से जुड़ता हुआ, किसान आंदोलन से जुड़ता हुआ वो भी, और ऐसे में किसान के घर पर खाना खाना, वो भी तब जब कृषि सुधारों को लेकर सरकार लगातार हर किसान को अपने भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, किसान सम्मेलन के जरिए भी। और इस सब के बीच आज अमित शाह एक किसान के घर पहुंचे हैं जहां वो खाना खाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। 2 चारपाई, एक चारपाई पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे नेता जो उनके साथ पहुंचे हैं वहां पर, वो इस वक्त मौजूद हैं। और खाना खाने के कार्यक्रम से पहले ये देखिए अमित शाह अब खड़े होते हुए, क्योंकि अरुण ये भी बता रहे थे कि एक महिला लोटे में पानी लेकर खड़ी है। जाहिर तौर पर ये एक पारंपरिक तौर पर स्वागत होता है और शायद उसकी तैयारी के तहत वो होगा। घर के भीतर भी अमित शाह जाएंगे। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण, अमित शाह पहुंच चुके हैं, आप जरा बताइए उन तस्वीरों को किस तरीके से आप बताएंगे अमित शाह फिलहाल जमीन पर बैठते हुए? देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जमीन पर जो वहां पर एक तरह से बिछावन बिछाया गया उस पर बैठ चुके हैं मुस्कुराते हुए, और उनके साथ मुकुल रॉय और दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और जो स्टेट की लीडरशिप है, वो सब लोग इकट्ठा है वहां पर बैठे हुए। और अब जो किसान के घर खाना खाने का उनका कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पूरे इलाके में किसानों का बाहुल्य है। इसको किसान बहुतायत क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर नंदीग्राम का इलाका इसी के आसपास है, जहां पर एक आंदोलन किसानों का हुआ था, जिनमें आपको याद है कि उस पर जो गोलियां चली थी उसमें लगभग 14 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद लेफ्ट सरकार के खिलाफ किस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के शिल्पकार कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी ही थे, जो अब बीजेपी में जिनके आने की अटकलें लग रही हैं। तो उसी किसान के घर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और वहां पर बैठ गए। उनके बगल में, ठीक बगल में, कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के महासचिव हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। और ये सब लोग वहाँ किसान के घर भोजन करने जा रहे हैं। और आप अगर इस वक्त देखें तस्वीरों में, तो जो महिलाएं हैं, जो उनके परिवार की महिलाएं हैं, वो भोजन परोसना उन्होंने शुरू कर दिया है। और थाली में चावल मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है और बंगाली स्टाइल में दाल बनाई गई। और कुछ देर पहले हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनको रसगुल्ला भी खिलाया जाएगा। तो बहुत ही साधारण, जैसे किसान भोजन करते हैं जिस तरह का मेन्यू उनके घर का होता है खाने का, चावल दाल सब्जी और सलाद, ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं दूर से। और गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त सबसे बीच में बैठे हैं, उनके दाहिने तरफ कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनके बगल में देख पा रहा हूं मैं मुकुल रॉय हैं, उनके लेफ्ट साइड में दिलीप घोष हैं। और ये सब लोग वहां पर अब भोजन की जो प्रक्रिया है, भोजन करने की, वो शुरू कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अब देखिए कि ये जो संदेश एक देने की कोशिश थी कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, खासतौर से दिल्ली के आसपास किसान जो है वो सड़कों पर जमे हैं, दिल्ली को जाम करने की बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में गृह मंत्री का एक किसान के घर भोजन करके ये संदेश देना इस पूरे इलाके में कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, किसानों की समस्याओं को समझती है और किसानों को लेकर के गंभीर है। तो ये संदेश देने की कोशिश जरूर गृह मंत्री की है। और उसी के जरिए पूरी आबादी जो आसपास की है, किसानों की आबादी है, उसको एक तरह से उन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि गृह मंत्री, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का, वो किसानों के प्रति एक तरह से अच्छी भावना रखता है और जो कानून का विरोध वो कर रहे हैं उनके हक में ही है। तो ये किसान के घर भोजन करके ये साफ करना चाहते हैं अमित शाह। और इस पूरे इलाके में, जैसा कि मैंने बताया कि नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था जमीन के अधिग्रहण को लेकर के, उसकी पृष्ठभूमि में जब चारों तरफ किसान हो, उस बीच एक किसान के घर भोजन करके जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत का संदेश भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, आप रहिए, एक बार ये तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें और बता दें। ये देखिए खाना परोसा जा चुका है, अमित शाह खाना खाना शुरू भी कर चुके हैं। दाल और चावल उनको दिए गए हैं खाने में,
और सलाद भी उसके साथ है। बिल्कुल बंगाली तरीके से, पारंपरिक तरीके से उनको ये खाना परोसा गया है। कैलाश विजयवर्गीय है, मुकुल रॉय भी है और साथ ही दिलीप घोष भी इस दौरान मौजूद हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से ये खाना परोसा गया है। हालांकि आदिवासी परिवार के जब खाना खाया था अमित शाह ने, वो भी पारंपरिक अंदाज में था, बिल्कुल साधारण तरीके से, लेकिन व्यंजनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जो आपको थाली में नजर आ रहा है, दाल और चावल, साथ में कुछ सलाद भी है और शायद अचार भी अमित शाह को फिलहाल परोसा गया है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण देखिए, बार बार सरकार ये कह रही है कि हम छोटे किसानों के साथ हैं, और जो अंदाज इस वक्त दिखाई दे रहा है, दाल चावल, एकदम साधारण सा गरीब परिवार जिसके यहाँ पर पहुंचे अमित शाह खाना खाने के लिए, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की क्या कोशिश है कि हम छोटे किसानों के साथ हैं, जो बार बार सरकार कह रही है। देखिए, ज्यादातर संख्या में छोटे किसान ही देश में हैं और नंदीग्राम के आसपास की बात करें तो रकबा बहुत कम होता है जमीन का किसानों की। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर गृह मंत्री एक किसान के घर बैठ करके साधारण भोजन करते हैं तो एक पर्सनल टच, एक फीलिंग देने की कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हूँ, हमारा नेतृत्व आपके साथ है, हमारी सरकार आपके साथ है, आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं और आपकी समस्याओं से हम वाकिफ हैं वाकई। और उसको संदेश देने के लिए आप देखिए, बहुत ही सिंपल चावल दाल और जो एक सब्जी है और सलाद है, यही मुझे दूर से दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको तस्वीरों में थोड़ा हो सकता है नजदीक से कुछ अच्छी तस्वीरें दिख रही हो, लेकिन मैं दूर से देख पा रहा हूँ चावल दाल और सब्जी ही मैं देख पा रहा हूँ। और किसान के घर यही अमूमन खाना बनता है रोज, और उसी खाने का एक तरह से स्वाद लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल साधारण तरीके से, एक साधारण परिवार की तरह अमित शाह भी जमीन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ जो बाकी नेता हैं, चाहे मुकुल रॉय हो, दिलीप घोष हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उनको भी उसी अंदाज में खाना परोसा जा रहा है। बंगाली परंपरा के अनुसार जिस तरीके से एक किसान परिवार भोजन करता है और जिस तरीके का भोजन करता है, ठीक उसी तरीके का भोजन गृह मंत्री अमित शाह को भी परोसा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब रोटी के लिए भी उनको ऑफर किया गया, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बिल्कुल साधारण सा खाना है। आदिवासी परिवार के यहाँ जब पहुंचे थे अमित शाह, आपको याद होगा नवंबर में, 5 नवंबर का दिन, जब अमित शाह आदिवासी समुदाय के यहाँ पहुंचे थे, उनके घर पर खाना खाया था, वो भी बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में था। हालांकि व्यंजन बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ व्यंजनों की अगर बात की जाए तो सिर्फ दाल चावल आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो स्टाइल है वो बिल्कुल पारंपरिक है। यानी आप देख सकते हैं कि अमित शाह को एकदम पारंपरिक अंदाज में यह खाना परोसा गया है। सब्जी है, सलाद है, दाल है, चावल है और वहीं साइड में पानी भी रखा गया है। तो बिल्कुल साधारण तरीके से ये दिखाते हुए कि हम साधारण परिवार के साथ हैं, हम साधारण किसानों के साथ हैं और सरकार लगातार छोटे किसानों के हित में फैसले ले रही है। तो जहां जहां अमित शाह जा रहे हैं, एक बड़ा संदेश वहां, चाहे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर मूर्ति पर माल्यार्पण और उनके पैतृक घर पर जाने की बात हो, ये कहते हुए कि आज भी स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं, और साथ ही उनके बताए गए मार्गों का जिक्र करते हुए, विचारों का जिक्र करते हुए अमित शाह की तरफ से। और उसके बाद जब वो पहुंचे थे खुदीराम बोस के यहाँ पर, वहां पर भी उनके बलिदान का जिक्र किया, उनकी शहादत का जिक्र किया, और साफ तौर पर यह भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के साथ ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करते हुए देश के लिए, आजादी के लिए हंसते हंसते वो फांसी पर चढ़ गए थे। वहां पर भी एक बड़ा संदेश देने की ये कोशिश कि बंगाल के जितने भी महापुरुष हैं, जो वीर हैं, जो शहीद हैं, वो जितने बंगाल के उतने भारत के भी हैं। यानी अगर विरोधी उन पर अपना अधिकार समझते हैं तो ये गलत है। सीधा निशाना विरोधियों पर भी था, वहां पर भी एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से। फिर उसके बाद महामाया टेम्पल पहुंचे और अब किसान के घर, यहां से भी कई बड़े संदेश, क्योंकि जिस किसान के यहां खाना खा रहे हैं अमित शाह, वो प्रधानमंत्री आवास के तहत उस किसान को घर दिया गया है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, खाना फिलहाल अमित शाह खा रहे हैं, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? खाना खाने के बाद भी क्या थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे? क्या बातचीत भी होगी इस परिवार के साथ? देखिए, चारपाई तो सामने रखी हुई है जिस पर थोड़ी देर के लिए बैठे थे। हो सकता है कि जो परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं खाना खिला रही हैं, उनके साथ बातचीत भी करें, लेकिन वो कार्यक्रम 1-2 मिनट से ज्यादा का नहीं यहाँ चलने वाला है। किसान के घर भोजन करना उनका मुख्य लक्ष्य था और भोजन वो कर रहे हैं। उसके बाद उस बीच परिवार वालों से बातचीत भी कर रहे हैं और जो लोग उनको भोजन परोस रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह इसके बाद सीधे
पश्चिमी मेदिनीपुर ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिस रैली की चर्चा बहुत ज्यादा है। और चर्चा इसलिए है कि शुभेंदु अधिकारी क्या उस रैली में शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, इस बात पर सबकी नजर टिकी है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी भी शुभेंदु अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, तमाम चीजें अभी आपने देखी, चाहे अमित शाह स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण, खुदीराम बोस के यहाँ पहुंचे, और अब ये तस्वीरें किसान के घर खाना खाने की, किस तरीके से आप देखते हैं? ये स्टेटमेंट है, ये इनके यहाँ खाना खाना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जो गरीब किसान है देश का, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको सहायता दी जाती है, हम उसके साथ अपने को एसोसिएट कर रहे हैं। ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार गरीब की बात की है, और अभी अपने कल के राजस्थान के भाषण में उन्होंने कहा कि जो गरीब किसान है उसको नई कृषि नीति से लाभ होगा। वो उसी स्टेटमेंट को रिकन्फर्म करने के लिए इनका एक ये मामला है। और दूसरा, जैसे अरुण ने बताया कि नंदीग्राम का इलाका है जहाँ का किसान बहुत ही जागरूक है, अगर कम था तो और ज्यादा कर दिया गया है। टाटा नैनो की के लिए जमीन अलॉट करके लेफ्ट गवर्नमेंट ने कर दिया था, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ, तो इससे पूरा का पूरा इलाके का किसान शामिल हुआ, वहाँ पे हत्याएं हुई, लोग मरे भी। तो किसान के साथ अपने को रिकन्फर्म करने का एक अच्छा सिंबलिज्म है। और ये बीजेपी ने इसमें ममता के जो किसान बेस था और जो शुभेंदु अधिकारी को जिसमें कंट्रीब्यूट किया था, उसका जो चरण की प्रक्रिया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जी, और किसानों को लेकर जो लगातार विरोधी, चाहे उसमें टीएमसी भी क्यों ना शामिल रही हो, जो हमलावर रही है, क्या वहां पर भी एक बड़ा संदेश इस तरीके से? बिल्कुल सही है। टीएमसी ने किसानों के साथ अपने, एक्चुअली ये किसानों का जो मूवमेंट है, ये छोटे किसानों का मूवमेंट नहीं है। छोटे किसान तो 1-1 बीघे 2-2 बीघे 1-1 एकड़, अभी अरुण ने कहा ना कि ज्यादातर भारत के किसान बहुत कम जमीन, हम लोग यहाँ किसानों को देखिए 1 एकड़ जमीन बहुत कम लोगों के पास है। तो उन लोगों ने तो अपनी खेती बाड़ी को क्या करेंगे, कुछ फायदा ही नहीं है। तो वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो हमको भी कुछ मिलेगा। तो उनके साथ खड़े होने का, और जो बड़े किसानों के पक्षधरता करके ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल ब्लंडर किया है, एग्जैक्टली वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इस तरह की नीति लाने के बाद 30 साल से कर रही थी, और जब आ गई तो आप खड़े हो गए उनके साथ। तो ये सब मामला जो है, काफी ये लोग बहुत स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं। देखते रहिएगा, इसका नतीजा इनको अच्छा मिलेगा। जी, इसका नतीजा अच्छा मिलेगा। अरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप जरा बताइए इन तस्वीरों को, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं, फिलहाल अमित शाह अभी भोजन कर ही रहे हैं, अभी और आगे क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी अमित शाह यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और उसके बाद जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ समाचार चैनलों से उनको छोटे छोटे साक्षात्कार भी, जैसे बांकुड़ा वाली जब उन्होंने दौरा किया था उस समय भी उन्होंने साक्षात्कार न्यूज़ 18 इंडिया को दिया था। उसी तरह से इस बार भी जो चैनल छूट गए थे, जो चैनल बच गए थे उस बार, जिनको इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, वो 2 या 3 चैनलों को यहाँ पर छोटे छोटे इंटरव्यू भी उनको देने हैं, और उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। तो अभी तो फिलहाल वो भोजन ही कर रहे हैं, और अभी आप देखिए कि पूरी तन्मयता से गृह मंत्री अमित शाह चावल दाल जो किसान के घर परोसा गया था उनको खाना वो खा रहे हैं, और साथ में देखिए पापड़ भी संभवतः, हाँ, पापड़ भी दी गई है उनको चावल दाल के साथ खाने के लिए। इस वक्त तस्वीरों में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो गृह मंत्री भोजन कर रहे हैं, और इसके बाद कुछ चैनलों के साथ उनका साक्षात्कार है। उसके बाद सीधे वो सभा स्थल पहुंचेंगे, उस सभा स्थल जिस पे सबकी नजर है, और जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि अब ये तय हो जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी, जिनके बारे में काफी समय से बातचीत हो रही थी, वो कब पार्टी में शामिल होते हैं। क्या आज वो झंडा उठाते हैं पार्टी का, नहीं उठाते हैं, इस बात को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बात को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। आप शेष नारायण जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी तक ये साफ ही नहीं हो सका है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन कब थाम रहे हैं। संकेत जरूर हैं, लेकिन अब निगाहें रैली पर भी है कि क्या वहां पर शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरी निगाहें तो अरुण पे रहेंगी। अरुण कुमार सिंह जो आपके रिपोर्टर हैं, वो एक मिनट की उनकी पलटी मारी मुकुल राय की, उसको उन्होंने कहा कि 4 दिन में आ जाएगा, उसको हर जगह तो उन्होंने जो अपने कदमों के निशान छोड़े हैं, मेरा ख्याल है कि उसी पे नजर रखी जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर आज नहीं आते हैं तो बड़ा एंटी क्लाइमेक्स होगा। क्योंकि मुझे लगता है वो अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। अरुण ने जो बात आपको बताई थी कि साहब हमारे कितने लोगों को आप एकोमोडेट करेंगे, तो बीजेपी आज मजबूत स्थिति में है। वो इस तरह का मुझे लगता है कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। तो वहां आएंगे तो अपनी शर्तों पर नहीं आएंगे। अब साफ हो गया है कि वो आएंगे तो अमित शाह की शर्तों पे आएंगे, एकोमोडेट होंगे,
लेकिन वो टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन उन्होंने अपनी गंवा दी है, ये मुझे लग रहा है फिलहाल। जो पर अरुण अरुण तो ये भी है, कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। वो तो टेक्निकल बात है, वो तो बहुत छोटी बात है। इस्तीफा जाके कह देंगे मंजूर करो, क्यों नहीं करोगे भाई, हमने इस्तीफा दे दिया है, वो तो वो टेक्निकल बात है। वैसे भी इस्तीफे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद तो इलेक्शन होने जा रहा है, कोई बाई इलेक्शन तो कॉज कर नहीं रहे। वो इलेक्शन होने जा रहा है, वो एक पॉलिटिकल मनोवरिंग है, और वो उसके घाघ हैं, वो सब वो उसके गुरु हैं। वो ये नंदीग्राम वाला मामला जीरो से उठा के खड़ा कर दिया था, इतना बड़ा मूवमेंट करना दिया कि ममता को गद्दी मिल गई। लेकिन ये भी नहीं कि ममता भी जो कह रही है वो भी सच है कि 100% इन्हीं की वजह से गद्दी थोड़ी मिली है। वही मैसेज जो है मुझे लगता है कि आज उनको बीजेपी भी दे रही है कि भाई हम पार्टी हमारी है, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हमारी शर्तों पे आना होगा, तुम्हारी अपनी कोई शर्त नहीं। यानी टीएमसी से तो नाता एक तरह से खत्म ही हो गया, जो बात अरुण भी कह रहे हैं। लेकिन जितेंद्र तिवारी को कैसे मनाने में कामयाब हो गए, इस पर आएंगे। अरुण वो तो उसने हड़का लिया ना, जो वहाँ का वो गायक है, क्या नाम एमपी जो था पहले, बाबुल सुप्रियो जी, उसने उसको हराने के लिए जितेंद्र तिवारी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तो बाबुल सुप्रियो जो है लाठी लेके खड़ा हो गया कि भाई इनको कैसे ले रहे हो, हम तो तुम्हारे आदमी हैं। तो वो तो उनका लोकल लग रहा, जितेंद्र तिवारी बेचारे का पत्ता तो बाबुल सुप्रियो ने काटा। बिल्कुल, क्योंकि बाबुल सुप्रियो खुद आसनसोल को रिप्रेजेंट करते हैं। वही मेरा सवाल था कि क्या टीएमसी मनाने में कामयाब हो गई या फिर यहां पर दाल नहीं गल पाई। अरुण, अब क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? अरुण हमारे साथ नहीं। अरुण, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें जरा, किस तरीके से किसान के घर पर अमित शाह फिलहाल खाना खा रहे हैं। दिलीप घोष भी वहां पर मौजूद है, मुकुल रॉय वहां पर मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से अमित शाह इस वक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पत्तों में उनको खाना दिया गया है, पापड़ दिया गया है, दाल चावल, जो एक गरीब किसान के घर में खाना बनता है, ठीक उसी तरीके से। यानी कोई बहुत ज्यादा व्यंजन नहीं है, बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं की गई है कि बहुत सारा पकवान अमित शाह के सामने रख दिया जाए, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से अमित शाह के सामने खाना रखा गया है, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि देश के गृह मंत्री किस तरीके से एक साधारण से किसान के परिवार के घर पर पहुंचे हैं और इस वक्त खाना खा रहे हैं। और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम रहेगा वो रैली स्थल का रहेगा, और वो सबसे बड़ी हलचल वहीं पर आज हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है कि शुवेंदु अधिकारी का रुख कहां रहता है। संकेत तो बीजेपी में जाने के बीजेपी के तमाम नेता स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशन को लेकर लगातार बात सामने आ रही थी कि वो जो अपने साथ नेता, विधायक या फिर सांसद लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से पद और जिम्मेदारी पार्टी में दी जाएगी और किस स्तर की दी जाएगी, उसको लेकर बातचीत चल रही है। और शायद उसको लेकर बातचीत नहीं बन पाई, यही वजह है कि अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हो सकी है, पिक्चर क्लियर नहीं हो सकी है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि कुछ हद तक तस्वीर साफ हो। वो इसलिए क्योंकि ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि जब अमित शाह रैली स्थल पर पहुंचेंगे तो मंच पर शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, और उसी के बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या बीजेपी में जा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। हालांकि संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बीजेपी लगातार उनका स्वागत कर रही है। टीएमसी से नाता तोड़ चुके शुवेंदु अधिकारी।